हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अगर आप बायो स्ट्रीम से हो या मेडिकल स्टूडेंट से हो, मतलब आपकी बायो स्ट्रीम है, साइंस है, सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल लाइन में, जो टर्म्स यूज किए जाते हैं उस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होना ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वर्ड के, जो भी हमारा वर्ड है, उसके लास्ट में लॉजी अगर जुड़ जाए कहीं भी, ठीक है, सो सफिक्स एज अ लॉजी जुड़ जाए कहीं, सो उसका मतलब होता है स्टडी करना। अब किस चीज़ की स्टडी करना? इन बायोलॉजिकल टर्म या मेडिकल टर्म में, जैसे कई सारे बायोलॉजी का मतलब है, इसकी लास्ट में अगर हम देखें ना, लॉजी लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, एंड बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजी। ओके। सो ऐसी होता है हमारा कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। सो स्टडी ऑफ द हार्ट। वैसे होता है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो, एंड स्टडी लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। सो इस तरीके से है। सो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा बेसिक था, आप करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है वही स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ह्यूमंस आ जाते हैं, एंड प्लांट्स, एनिमल्स, दैट आर द living organism, study of these things, so that is called the biology. Okay, and now next is cytology. Cytology का मतलब होता है study of the cells. Okay, किसी भी सेल की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एंड कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब, कार्डियक का मैंने अभी बताया था, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। अगर आप किसी हार्ट की स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ओके। एंड कई सारे लोगों का टीनेजर में हार्ट ब्रेक हो जाता है। सो ये सब काम मत करना, ब्रेकअप के चक्कर में मत रहना। सो डू द वर्क ऑन अवर सेल्फ एंड टू अचीव द अवर गोल्स। ओके। सो अब आते हैं हम ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी का मतलब होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं हमारे बोन्स के बीच में, उनकी स्टडी को हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ओके जी, ठीक है। सो क्रेनियोलॉजी का मतलब होता है स्कल। जो हमारी स्कल होती है, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, सो अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रेनियोलॉजी। ओके। एंड अब आता है हिपेटोलॉजी। हिपेटो का मतलब होता है, जहाँ कहीं भी आपको हिपेटो दिख जाए तो समझ जाना कि लीवर की बातें हो रही हैं, एंड लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं उसमें, ठीक है। एंड लॉजी का मतलब होता है वही स्टडी करना। सो इसका मतलब होता है, हिपेटोलॉजी का मतलब होता है किस लीवर की इसमें स्टडी करते हैं। ओके। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है किसी भी टिश्यू की, पर्टिकुलर टिश्यू के बारे में स्टडी करना, उसके क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, उसके सब टाइप्स, एवरीथिंग टू डिटेल। सो दैट इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। अब ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द आईज। आप किसी अगर आई की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ओके। नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किसी भी किडनी का, हम अगर किडनी की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द नेफ्रोलॉजी। एंड जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी की एक स्मॉलेस्ट सेल कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड, उससे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जैसे बॉडी की होती है हमारी सेल होती है फंक्शनल यूनिट, वैसी हमारी किडनी की जो होती है फंक्शनल यूनिट वो होती है नेफ्रॉन। ओके। सो दैट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। एंड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है, हम अगर किसी बोन्स की स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। ओडेंटोलॉजी का मतलब होता है किसी भी, अगर हम टीथ, दांतों की हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द ओडेंटोलॉजी। ओके। एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब होता है इसमें हमारे जो हार्मोन्स रिलेटेड ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनको हम स्टडी करने को हम एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजी। ओके। एंड अब आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है जब हम किसी फंगस की स्टडी करते हैं, लाइक मशरूम वगैरह, इसका बेस्ट एग्जांपल मशरूम है। सो उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। अब आता है हिमेटोलॉजी। हिम, जहाँ भी हिम दिखे ना आपको, सो दैट्स मीन कहीं भी मेडिकल या बायो स्ट्रीम से कोई भी स्टूडेंट हो, तो अगर आपको कहीं भी हिम दिखे, सो दैट वहाँ पर बातें की जा रही है आपके ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड द हिमेटोलॉजी। ठीक है। एंड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी तो यू नो वेरी वेल दैट कि अगर हम किसी वायरस के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके डिटेल में हम उसके बारे में जानना है, किसी डिजीज के बारे में, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द पैथोलॉजी। एंड ओटोलॉजी का मतलब होता है ईयर की स्टडी करना। ईयर मतलब कान।
ठीक है। नाउ टू द कम टॉपिक्स। सो वायरोलॉजी का मतलब तो आप जान ही चुके होंगे, वायरस की स्टडी करते हैं इसमें वायरोलॉजी में। एंड जो जैसे कोरोना वायरस हो गया, सार वायरस हो गया, बहुत सारे वायरस होते हैं, तो अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द वायरोलॉजी। एंड इसने बहुत परेशान किया था कोरोना के टाइम पे। उसके बाद आता है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब होता है यूरिन का एनालिसिस करना, यूरिन की टेस्ट। एंड टॉक्सिकोलॉजी हम बेसिकली हम अगर किसी भी कंपाउंड के बारे में, हम उसके टॉक्सिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द टॉक्सिकोलॉजी। अब आता है हमारा बैक्टीरियोलॉजी, जहां हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियोलॉजी। ओके। सो या ये तो था हमारा छोटा सा वीडियो। एंड कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये तो थोड़ा सा शॉर्ट था। एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग न्यू टॉपिक आई विल मेक द वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like my channels. So we will meet soon again. Okay, bye bye, tata.